एक हफ्ते पहले की बात है, भारतीय टीम 36 रनों पर निपट गई थी। एक हफ्ते बाद 36 पर 1 है। वैसे तो ये संयोग की बात है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें ना, तो एक लंबा सफर भारतीय टीम ने तय कर लिया है एक हफ्ते में। और ये सफर और सुहाना हो जाता है जब आप इस बात पर ध्यान दें कि उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को 200 से कम रनों पर निपटा चुके हैं। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। हम चर्चा करेंगे पहले दिन के खेल के बारे में और मेरे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। तो 195 पर सिमट गई पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारत उसके जवाब में 36 पर 1 है। मेरे साथ जुड़े हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, पहले पॉइंट का हम सीधा रुक कर लेते हैं, वो ये है कि बुमराह और अश्विन की शानदार गेंदबाजी। सबसे पहले मैं बुमराह से शुरुआत करूंगा। टॉप ऑर्डर को तो हमने देखा है, लगातार वो आउट करते हैं, लेकिन एक परेशानी भारत के साथ रही है ना, टेल को लेकर। बतौर सीनियर बॉलर उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और निपटा दिया टेल को। पहली गेंद से इन्होंने इस तरीके से हाथ डाला जिससे बॉल ना आउटस्विंग हो रही थी, और जो इनका एंगल है, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जहां इनका फिनिश होता है एक्शन, वो सब कुछ मुझे जवागल श्रीनाथ जैसी याद दिलाता है कि बॉक्स के कोने पे गए, इन स्विंग डाली। अब जवागल श्रीनाथ को अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी उनके साथ वो आउट स्विंग को एसोसिएट नहीं करते कि एक आधी बॉल सीधी रह सकती है पर आउट स्विंग नहीं होगी। इन्होंने आउट स्विंग करना सीख लिया है, वो करना शुरू कर दिया है, बॉक्स के थोड़ा पास आ गए हैं। हाथ अभी भी फिनिश तो वैसे ही होता है जैसे इन स्विंगर का होता है, मखाया एंटीनी का या फिर जवागल श्रीनाथ का। लेकिन वो जो रिस्ट है ना इनकी, अगर इसकी रिस्ट की सिर्फ यहीं तक की पिक्चर ले लो कि इन्होंने आउटस्विंग डाली है, अब यहां तक की पिक्चर लेके बोलो कि इनको बताइए कौन सा बॉलर है, तो बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे जेम्स एंडरसन है। तो उस लेवल का इन्होंने जो स्किल में इंप्रूवमेंट किया है, इट इज अनबिलीवेबल। और जो अंदर इतनी अच्छी ला सकता है, फिर बाहर जाती हुई गेंद पे इतना कंट्रोल है, तो वो तो एकदम चैंपियन बॉलर हो गया ना। हम्म, तो आपने एक न्यू बॉल बॉलर की बात की, मैं दूसरे न्यू बॉल बॉलर की बात करता हूं। वो है रविचंद्रन अश्विन, शायद दूसरे सबसे बेहतरीन न्यू बॉल बॉलर है भारत के लिए। एक तो उनकी गेंदबाजी, दूसरी मेलबर्न की ऐसी पिच आपने देखा है पहले दिन ही इतनी मदद कर रही हो एक स्पिन गेंदबाज को। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो अजिंक्य रहाणे की तारीफ, क्योंकि हम्म, जब उनको गेंद थमाई गई तो मैं तो थोड़ा सा सकपका गया था कि ये क्या कर रहे हैं अजिंक्य, क्योंकि अभी तो वो डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर भी बैठे हैं और टॉस आप हार गए हैं। शुरू के 1.5-2 घंटे ही तो हैं जिसमें थोड़ी मॉइस्चर रहेगी, और उसमें आप फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। बुमराह ने आपको एक विकेट ऑलरेडी दे दिया है, तो वहां पर रविचंद्रन अश्विन को लाना, आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त डिसीजन था। पिच में मदद सिर्फ उतनी है निखिल की, अतिरिक्त उछाल है। अतिरिक्त उछाल आपको मिल रहा है, जो नई गेंद थी उसके चलते वो प्रोनाउंस सीम है, वो सीम थोड़ी उभरी हुई है, तो उसके चलते थोड़ा सा ग्रिप मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो घास है वो 11 मिलीमीटर है, हमें बताया गया। माइकल अस्सी साहब हमारे वो इंग्लिश शो पे थे, उन्होंने बताया कि 11 मिलीमीटर ग्रास है और एडिलेड में सिर्फ 8 मिलीमीटर थी। तो वहां से भी 3 मिलीमीटर फालतू ग्रास हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि बॉल बहुत घूमने वाली है, सतह को पकड़ रही है और वो स्पिन रेडी पिच है। ये स्पिन रेडी पिच नहीं थी, ये अश्विन की क्वालिटी थी और थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस था। और अंत में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की स्पिन के खिलाफ जो तकनीक है या फिर उसका जो अभाव है, वो जरूर सामने आया। चलिए दूसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है सिराज का यादगार डेब्यू। मुझे पता है आपने कहा था कि अगर आपको मौका मिले शायद आप उनके साथ ना जाएं, क्योंकि उमेश और वो लगभग बराबर के गेंदबाज और एक जैसे गेंदबाज है, जैसे आपका कहना था। पर अच्छा हुआ ना आज उनके साथ गए, इसलिए क्योंकि अगर उमेश ने विकेट नहीं चटकाया तो उनका एक डुप्लीकेट मौजूद था, उसने विकेट निकाल दी। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, क्योंकि जब पहला स्पेल दिया तो भी मैं थोड़ा सा हैरान था कि लंच के बाद आप शुरू कर रहे हैं, 65 पर 3 सामने वाली टीम है, आप जाते हैं कि आप चाहते हैं कि अपने बेस्ट बॉलर्स की तरफ जाए, तो बुमराह और अश्विन से शुरू करना चाहिए था। आपने सिराज को गेंद थमा दी, अश्विन को 3 ओवर दिए, फिर उमेश और सिराज की साझेदारी बन रही थी, जहां पर विपक्षी टीम की साझेदारी पनप रही थी, मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड। तो वो वाला अगर स्पेल देखे तो वो थोड़ा सा नर्व्स को सेटल करने वाला स्पेल था, लेकिन उसके बाद जो वापस आया खिलाड़ी, दिल खुश कर दिया उन्होंने। क्योंकि एक तो गति 140 के आसपास कंसिस्टेंटली, उसके बाद वो जो कंट्रोल था कि बाहर ले जा रहे हैं, अंदर की तरफ ला रहे हैं, जिस तरीके से कैमरन ग्रीन को उन्होंने सेटअप किया, बाहर 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 और फिर एक तेज गति से अंदर गेंद। मानस लाबुशेन को भी वो एक लेग साइड ट्रैप के रूप में आउट किया। ये बात भी पता चल गई, ये अच्छी बात है, सबको पता चलनी चाहिए कि अगर फर्स्ट क्लास के आपके नंबर्स अच्छे हैं तो फिर वो एक वजह से अच्छे हैं। इंडिया में बहुत खेले थे, बहुत विकेट चटकाई थी, और वही वजह रही होगी कि भारतीय टीम ने उनकी तरफ रुख किया और सैनी को नहीं पिक किया, और सिराज ने उस भरोसे पे बिल्कुल वो खरे उतरे।
हुँ। पता नहीं आपने सुना या नहीं, मैच के बाद सिराज से पूछा गया था, लंच से पहले बॉलिंग नहीं मिली। उन्होंने कहा अपने लाइफ में उन्होंने, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लंच से पहले उन्होंने गेंदबाजी ना की हो, पर चलो लर्निंग एक्सपीरियंस था, उनका ये कहना था। तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है रहाणे की सटीक कप्तानी। आपने उसके बारे में थोड़ी चर्चा भी की कार्यक्रम के शुरुआत में, लेकिन टॉस के नज़रिए से यहाँ पर देखते हैं, ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि लंच के बाद पिच थोड़ी अच्छी हो गई बैटिंग करने के लिए, तो उस लिहाज से इट वाज़ अ गुड टॉस टू लूज़, आप मानेंगे? देखिए, गुड टॉस टू लूज़ वही बात है ना कि जब हुँ, नतीजा आ जाता है तो फिर लगता है कि जो कुछ हुआ सही या गलत वो नतीजे से हम डिसाइड करते हैं। पर अगर हुँ। आप उस समय पूछें तो मैं कहूँगा टॉस जीत के बैटिंग करना ज़रूरी था। इस पिच के अंदर मदद थी लेकिन उतनी नहीं थी कि आप 190 पे सिमट जाएँ। तो अगर 190 पे सिमटने वाली वो पिच नहीं है तो आप पहले बैटिंग ज़रूर करना चाहेंगे। अब सामने वाली टीम ने टॉस तो जीता पर उसका एडवांटेज उन्होंने लिया नहीं और भारतीय टीम ने लेने नहीं दिया। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो अंत में मैं तो यही कहूँगा कि गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की, कप्तान ने कप्तानी अच्छी की कि उनको अच्छी तरीके से रोटेट किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम चर्चा वो पहले मैच से करते आ रहे हैं कि कैचेस पकड़े गए बॉस। एक भी कैच भारत ने छोड़ा नहीं। जो अच्छे कैचेस थे वो भी पकड़े, चाहे पीछे भाग के पकड़े हों, सिराज ने 2 कैच पकड़े और जितने चांसेस निकले, वो सारे चांसेस लपके गए और अंत में शायद वही डिफरेंस रह जाता है कि या आप अच्छा कर रहे हैं या फिर आप ये पूछ रहे हैं कि अरे यार! हमारे हाथ से ना मौका स्लिप हो गया। चौथा पॉइंट हम बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से देखते हैं, लाबुशेन का जो संघर्ष है ना, उस पे बात करते हैं। रनों को यहाँ पे आकाश में नहीं देख रहा, पर ये एक ऐसे बल्लेबाज है जिनसे बहुत लोगों को उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया से, अगर हम बात करें, उनको लगता है लंबे समय तक बैटिंग कर सकते हैं, करी भी है उन्होंने। लेकिन मैं सिर्फ एक शॉट की बात करूँगा, लंच से पहले आप जा रहे हैं, 3 या 4 गेंदें रह गई, आप उस तरह का शॉट खेलते हैं। क्या उनकी मानसिक स्थिति को इस वक़्त दर्शा रहा है? इज़ नॉट एट द टॉप ऑफ हिज़ गेम, आप कहेंगे? और देखिए, अभी हमने ना उनके सभी रंग देखे नहीं है निखिल, क्योंकि हुँ, जब आप पहला 1 साल, 1.5 साल किसी का टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अगर वो बहुत अच्छा रहता है, तो आपकी सारी पिक्चर जो है वो उसी बेहतरीन कलरों के साथ आप उसको पेंट कर लेते हैं उस पिक्चर को और आप उसको हुँ, निहारते रहते हैं। पर अगर हुँ, आप उनके तकनीक को देखें, उनके खेलने के अंदाज को देखें, तो स्पिन के सामने भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये मैं थोड़ा-सा फ्रॉम जस्ट अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप पिच पे सही सही तरीके से आप वो लेंथ को पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको अपने डिफेंस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको अखरती हैं कि बात तो बहुत हो रही है, चर्चा तो बहुत हो रही है कि बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। लेकिन क्या हुँ। अभी उतना बढ़िया बल्लेबाज बन चुका है या आगे जाके बनेगा? मुझे लग रहा है इसका जवाब है कि आगे जाके बन पाएगा क्योंकि रन्स बनाना जानते हैं, अच्छे मुकाबलों में रन बनाकर आ चुके हैं। पर जब एग्ज़ामिनेशन में थोड़ा-सा वो कहते हैं ना पेपर चेंज किया, क्वेश्चन जब चेंज कर दिए, तो वो हाँ, क्वेश्चन्स के अभी सारे जवाब उनके पास नहीं आ रहे हैं। वो जो जवाब की तैयारी, वो क्वेश्चन्स की उन्होंने तैयारी की थी, वो एशेज़ में चल गए और बाकी जगह भी जहाँ खेले अच्छा रहा। लेकिन अब जब सवाल बदले हैं, वो अश्विन का सवाल है या फिर वो बुमराह का सवाल है, तो उन सवालों का जवाब अभी अच्छी तरह से आता नहीं है। पूरी हमेशा कुंजी पे काम नहीं चलता, पूरी किताब भी कई बार पढ़नी पड़ती है, जैसे आकाश अब आप बात करें, दूसरे दिन क्या करना होगा भारतीय टीम को, इस पे बात करते हैं क्योंकि आकाश देखिए, गेंदबाजी तो प्रॉब्लम थी नहीं भारत की, हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, अब आप एक्स्ट्रा गेंदबाज भी ले गए, उसका फल भी आपको मिल गया, अब एक बल्लेबाज कम है और ये परेशानी का सबब बन सकता है। आप क्या खुश होंगे इस वक़्त? क्या आप देखते हैं मैच कहाँ जा सकता है? देखिए, मैं खुश तो हूँ, विदाउट डाउट वो मैं खुश दूसरे दिन एडिलेड जब खत्म हुआ खेल, तब भी हमने निखिल बात की थी और हम बहुत खुश थे। 53 रन हुँ, की लीड है, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? लेकिन हुँ, अब वही होता है कि ठोकर खा के आदमी सीखता है, तो अब वो जो खुशी है उसमें भी वो स्केप्टिसिज्म के साथ, थोड़ी कॉशन के साथ है कि 36 पर 1 है, अभी भी देखिए 160 रन तो और बनाने हैं वहां तक पहुंचने के लिए, चूंकि आपको अंत में बैटिंग करनी है और पिछली बार 53 रन की लीड भी काफी नहीं रही थी, तो आपको 100 रन और चाहिए कम से कम। तो आप 300 तक आपको किसी तरीके से पहुंचना है अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, तो वो वाला रास्ता तो अभी काफ़ी दूर है और उसमें चेतेश्वर पुजारा मेरे खिलाड़ी रहेंगे। और इस वजह से रहेंगे कि बाकी सारे जो उनके इर्द-गिर्द हैं, थोड़े से स्ट्रोक मेकर्स हैं, थोड़ा-सा ये पिच मुझे अच्छी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट ये 11 विकेट गिरी ज़रूर है पर मेरा जो एनालिसिस है इस पिच के हिसाब से मुझे लगता है बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल है। उतने हुँ, ज़्यादा परेशानी नहीं है और ये मेलबर्न की पिच ना ड्रॉप इन पिच बहुत सपाट हो जाती है। तो इसमें अगर आपने वो स्टोन वॉल कर दिया कि एक खिलाड़ी है वो खड़ा हुआ है पेशेंस के साथ, आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना करो, जो आज थोड़े से स्पेल में दिखा, शुभमन गिल से हमें दिखी फ्लेयर, थोड़ी सी हुँ, क्लास, थोड़ी सी स्किल्स, तो वो देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब आप पुजारा को देखते हैं ना, वो डेड डिफेंस पे डेड डिफेंस पे डेड डिफेंस, वो लग रहा है कि गेंदबाज वो अभी तो चढ़ा हुआ था, अभी ये देखिए एकदम आग बरसा रहा था, वो एकदम से ठंडा नजर आता है, फिर एक हाफ वॉली डालता है सामने की तरफ, वो पुश करते हैं, ये बड़ी खराब मार मारते हैं वो। तो अगर वो खड़े रहते हैं
तो भारतीय टीम मुझे लगता है सुदृढ़ स्थिति में पहुंच जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर हम वही डिस्कशन कर रहे होंगे कि कौन अच्छा करेगा, क्या जडेजा को खिलाना सही था, विहारी से रन चाहिए, पंत को एक अग्रेसिव नॉक खेलनी होगी। ये सब कहानियां तब शुरू हो जाएंगी अगर पुजारा आउट होंगे तो। चलिए, लंबा सफर अभी भी तय करना है भारतीय टीम को। शुरुआत बहरहाल मेलबर्न टेस्ट की अच्छी हुई है। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।